दोस्तों, घर को साफ रखना सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी भी होती है और अपने परिवार और अपने लिए एक सुरक्षित और सफाई वाला माहौल बनाना भी ज़रूरी होता है, ताकि हमारी हेल्थ पे भी बुरे इफ़ेक्ट ना पड़े। तो गाइज, वेलकम है आप सभी का मेरे एक न्यू व्लॉग में, और आप देख रहे हो पूजा व्लॉग्स हरियाणा। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज मैं वो वाले टिप्स शेयर करना चाहती हूँ आप सभी के साथ जो मैं खुद अपनाती हूँ अपने घर को व्यवस्थित रखने के लिए। तो गाइस देखिए, सबसे पहली बात आती है कि जैसे कि हम है ना सोचते हैं कि डीप क्लीनिंग कर लेंगे, महीने में एक बार कर लेंगे या फिर 6 महीने में एक बार कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम है ना रेगुलर अपने घर की सफाई का ध्यान रखते हैं ना, तो ही हमारा घर ऑर्गेनाइज रहता है और साफ सुथरा रहता है, व्यवस्थित रहता है। तो इसी सब चीज़ों के लिए मैं एक बहुत सारी चीज़ें अपनाती हूँ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो गाइस, सबसे पहले तो आता है बच्चे, छोटे बच्चे जिनके घरों में होते हैं ना, उनको चाहिए कि बच्चों को भी वो ऐसी चीज़ें सिखाएं कि जैसे कि बच्चे स्कूल से आते हैं तो आते ही अपना बैग इधर उधर ना फेंकें। मतलब हर चीज़ को रखने की एक सही जगह व्यवस्थित कीजिए, अपने घर में निश्चित कीजिए, ताकि बच्चे भी अपनी ज़रूरत की हर चीज़ को और स्कूल से आने के बाद अपने बैग्स वगैरह भी जगह पे रखें। इससे क्या होता है कि आपके घर की जो चीज़ें होती हैं ना, वो व्यवस्थित रहती हैं, और जहाँ से आप उसको उठाते हो और वहीं पे रखते हो, तो ये एक अच्छी आदत भी होती है जो बच्चों में भी डालनी चाहिए। और इससे आपका घर व्यवस्थित बनता है और आपको आसानी से अपनी चीज़ें मिल भी जाती हैं। तो गाइज, इसके अलावा आपके घर में अगर पौधे हैं तो समय समय पर उनकी सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। उनके अंदर है ना अनावश्यक जो छोटे मोटे और भी एक्स्ट्रा पौधे उग जाते हैं, तो उनको हटाना ज़रूरी होता है। और टाइम टू टाइम उनको है ना एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट भी करना चाहिए, जिससे आपके घर में है ना अलग, मतलब एक और अलग ओरा सा बने, देखने में खूबसूरत लगे, जैसे एक ही पैटर्न दोहराया ना जा सके। तो इसलिए पौधों को अलट पलट के इधर उधर अलग अलग जगह पे रखना चाहिए। और घर में जो मैले कपड़े हो जाते हैं तो उनको है ना ज़्यादा इकट्ठा ना होने दे, और टाइम टू टाइम मतलब उनको धोते रहें, ताकि है ना गंदे कपड़े ज़्यादा इकट्ठे ना हो और एक जगह पे पड़े हुए नज़र ना आए। इसके लिए आप है ना बहुत सारी जैसे बास्केट चली हुई हैं आजकल, जिनके अंदर होल होते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हो मैले कपड़े रखने के लिए। तो ये बहुत ही है ना कंफर्टेबल भी होता है और व्यवस्थित ढंग से आप अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज है ना, अपने जो घर में चीज़ें होती हैं उन्हें रेगुलर मतलब डस्टिंग कीजिए। मान लो हम है ना हफ्ते में एक बार डस्टिंग कर लेते हैं, 2 बार, तो इससे क्या होता है कि धूल है ना बहुत ज़्यादा चीज़ों पे जमने लग जाती है। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि रेगुलर हमें है ना डस्टिंग करनी चाहिए, जिससे कि हमारा घर रेगुलर साफ लगे, स्वच्छ लगे। और गाइज, एक चीज़ और जो मैं खुद करती हूँ अपने घर को व्यवस्थित रखने के लिए तो वो है कि जो हमारे घर में अनावश्यक चीज़ें होती हैं ना, जो काम की नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं कि बहुत बार हम घर की सफाई करते हैं, लेकिन उन चीज़ों को बार बार हम है ना साफ करते हैं और वापस रख लेते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ख़राब पड़ी रहती हैं, कई सारी घड़ियाँ होती हैं और भी बहुत सारी लोहे की या किसी धातु की चीज़ें होती हैं, जिन्हें हम है ना बार बार घर में रखते रहते हैं, और ऐसा होता है कि वो कभी काम भी नहीं आती हमारे। तो ऐसी चीज़ों को गाइस है ना घर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही अपने घर को भरते रहेंगे तो वो आपके घर के लिए अच्छा नहीं होता है। इससे आप है ना कि घर में ज़्यादा सामान हो जाता है और फिर व्यवस्थित रखना उसके लिए किसी भी गृहिणी के लिए मतलब नामुमकिन हो जाता है। खासकर जिनके घर छोटे होते हैं ना गाइस, उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। जैसे कि मेरा है ना इतना बड़ा घर नहीं है, बहुत मतलब एक ही रूम है मेरे पास और एक किचन है, तो मैं उसमें अब आप बताओ कि मैं ज़्यादा सामान को भरूंगी तो फिर क्या होगा। तो जहाँ तक हो सकता है ना अनावश्यक चीज़ों को घर में ना रखें। अगर रद्दी है या फिर कोई धातु की ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप बेच सकते हो, कबाड़ी वाले को दे सकते हो, तो ऐसी चीज़ों को घर से बाहर निकालिए, जिससे आपका घर
साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज लगे, व्यवस्थित लगे। घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने से गाइज पॉजिटिव वाइब्रेशन आती हैं घर में, और जैसे कि है ना, मन को भी एक सुकून और एक शांति का मतलब अनुभव होता है एक साफ सुथरे घर में। तो गाइज कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर आपको ये सभी टिप्स पसंद आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस पर लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और गाइज बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी है ना आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और आप अपने घर को मेरे टिप्स जानकर व्यवस्थित रख सकें और मेरी ज़िंदगी के बारे में भी जान सकें। तो गाइज अंत में राधे राधे।